क्या आप भी ये सोचते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ होती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले ऐसे इंसान नहीं हैं जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक ही मानते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक चीज़ है या अलग-अलग चीज़ है। इसीलिए ऐसे लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर ही नहीं समझ पाते। लेकिन ये छोटी सी गलती भविष्य में लाखों का नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, यह है बेसिक फाइनेंस का एपिसोड नंबर 3, जिसका नाम है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, जिसमें हम जानेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि सेविंग होती क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इन दोनों में आखिर क्या ऐसा अंतर होता है जो लाखों का नुकसान पहुंचा सकता है या फिर लाखों का फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, सेविंग का मतलब यह होता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए बचा कर रखना, ताकि वो आगे चलकर आपके काम आ सके। जैसे कि बैंक सेविंग अकाउंट, जिसमें हम अपने बचत का पैसा उसमें जमा करते रहते हैं ताकि वो आगे चलकर हमारे काम आ सके। इसे हम सेविंग कहते हैं। कैश और फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी भी सेविंग का ही उद्देश्य है। यह वह पैसा होता है जिसे आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। यह वह पैसा होता है जो ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाता है, लेकिन सेविंग पर मिलने वाला रिटर्न कम होता है। अब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां समय बढ़ने के साथ साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहे, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड और बॉन्ड्स। इन सब के अलावा रियल एस्टेट, यह सब ऐसी जगह हैं जहां वक्त के साथ साथ आपके पैसे भी बढ़ते रहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी होता है। अब समझते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। सेविंग का उद्देश्य सुरक्षा होता है, यानी आपके पैसे सुरक्षित रहें, जबकि इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य वेल्थ का क्रिएशन होता है, यानी समय के साथ साथ आपकी वेल्थ बढ़ती रहे। लेकिन सेविंग में रिस्क बहुत कम होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना भी ज़्यादा होती है, जबकि सेविंग शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर होती है और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर होती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह होता है कि पहले इन्वेस्टमेंट करें या पहले सेविंग करें, और इसका जवाब है सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड जमा करें, यानी कि कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना सेविंग रखें, ताकि किसी इमरजेंसी में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद बाकी पैसे को इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करें। हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग होता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी अपने हिसाब से ही शुरू करें। तो दोस्तों, आज हमने यह सीखा कि सेविंग आपके पैसे को सुरक्षित करती है, जबकि इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को बढ़ाने की कोशिश करती है। हर इंसान के लिए दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। लेकिन समझदारी इसी में है कि इन दोनों का सही संतुलन बनाया जाए। दोस्तों, आप देख रहे थे बेसिक फाइनेंस का एपिसोड नंबर 3, जिसका नाम था सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। हमारी अगली वीडियो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बारे में होगी, जिसका टाइटल होगा इन्फ्लेशन क्या होती है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली नई फाइनेंशियल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सही फाइनेंशियल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।